हेलो फ्रेंड, मैं उशाला खान और आप देख रहे हैं वन एंड ओनली नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। सबसे पहले मेरी यूट्यूब फैमिली का दिल से शुक्रिया कि आप मेरे कंटेंट को लाइक कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट करके मेरे हौसले को बढ़ा रहे हैं। आज हम बात करेंगे प्लान बी की। पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने जिस तरह से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप सस्पेंड किए पाकिस्तान के साथ, आज ओवरसीज इंडियन जो है पाकिस्तानी एम्बेसीज के बाहर स्ट्राइक करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपने फ्यूचर के बारे में सोचे। और दूसरी जानिब पाकिस्तान के वजीर आजम जो 25 करोड़ आवाम के वजीर आजम है, उन्होंने इंडिया को बहुत बड़ी ऑफर करा दिया। Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. पाकिस्तानी वजीर आजम की ऑफर ये है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है। ये बहुत बड़ी खबर है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। पाकिस्तान ने ओपनली इंडिया को पॉजिटिव मैसेज भेजा है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है। जैसे इंडिया बोलेगा, पाकिस्तान एक सीरियस नेशन के तौर पर इंडिया के साथ इस पूरे मामले को देखेगी, जांच पड़ताल करेगी और आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाएगी। एक तरफ इंडियन अवाम ये बोल रही है कि पाकिस्तान से बदला ले और पाकिस्तान का वजीर आजम बोलते हैं नहीं, हम बदले की तरफ नहीं जाएंगे, हम पीस की तरफ जाएंगे, हम पार्टिसिपेशन की तरफ जाएंगे, अवाम की तरफ बढ़ते हैं। आग और पानी की ये जंग में जीत किसके होने वाली है। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम में अभी पर फॉलो करें। नहीं तो आप सबसे पहले इस चीज़ को देखें ना कि ये जो सारा मामला स्टार्ट हुआ, इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम द 27 पीपल डेथ। ठीक हो गया। तो पाकिस्तान ने पहले क्यों नहीं स्टार्ट किया? पाकिस्तान के जाफरा एक्सप्रेस में ह्यूमन पीपल वाज किल्ड, आपके बीएलए को सपोर्ट कर रही है, यू हैव एविडेंस। आपकी तालिबान को राज सपोर्ट कर रही है, तो आपने क्यों नहीं पहले लिया? सही बात है। हम बस बोलते हैं ना। नो, हम बोलते नहीं है। हमने उस वक्त तक जब इतना बड़ा वाकया हुआ कि पूरी दुनिया में एक आपको ह्यूमिलिएट किया गया कि एक ट्रेन हाईजैक हुई है। ट्रेन लास्ट टाइम हाईजैक कब हुई थी? ट्रेन कब हाईजैक होती है भाई? पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक की गई और उन लोगों ने की जिनको कहा जाता है एक एसएचओ की मार है। उन्होंने पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली। कितने वहाँ पे एक मैसेकर हुआ। तो एट दी एंड क्या किया पाकिस्तान ने? हमने इंडिया ने क्या किया उसके बाद? आप ना उसको आपने सफारती जगह पे उठाया, आपने ये जो कंट्रीज होती हैं ना, ये शो करती हैं 27 पीपल का मतलब उन्होंने क्लेम किया उनको। इतना बड़ा एक्शन होना, वार नहीं होगी हो या ना अलग बात है, लेकिन उन फैमिलीज को एक मैसेज देना था कि पूरा इंडिया आपके साथ है। हमारे पाकिस्तान ने क्या किया? जो लोग मारे गए जाफर एक्सप्रेस में, नहीं ये हो गया वो हो गया, बात खत्म हो गई ना। ये एक सिंबॉलिक वार हो रही है। कोई इसमें हम सब जानते हैं इंडिया भी एक मैच्योर कंट्री है। They well knows that we are a nuclear weapon. इंडिया के गोल में इकोनॉमी को बूस्ट करना है, इंडिया के गोल में वॉर को प्रमोट करना नहीं है। What do you think that they will start a war against Pakistan? How? They know that Pakistan is already at the end of the वो है कि इसको फाइनेंशियली क्राइसिस है, इसको इंटरनल इश्यूज हैं, आपके इकोनॉमी, आपके इकोनॉमिकल इश्यूज नहीं है। आज के दौर में जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक कंसेप्ट चेंज हो चुका है। अगर आपने किसी भी कंट्री को आपने गिराना है ना, और बहुत से तरीके से सर, अब ये जो प्रोटेस्ट पाकिस्तान को लेके जो ओवरसीज इंडियंस हैं, उन्होंने पाकिस्तान की एम्बेसीज के बाद ब्रिटेन की वीडियो मैंने चलाई, प्रोटेस्ट शुरू कर दिए, तो ये भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली आइसोलेट करने का बहुत बड़ा मूव लिया उन्होंने। क्योंकि उनके पास मीडिया पावर और पता है, जहाँ इंडियंस बोलते हैं दुनिया उसको सुन रही है। क्यों नहीं सुनेगी? आप देखिए, आपके डिफेंस मिनिस्टर आते हैं, आके कहते हैं कि या वी स्पॉन्सर द टेररिज्म ऑन द बिहाफ ऑफ द अमेरिका। इट्स मीन यू एक्सेप्ट दैट यू आर स्पॉन्सरिंग 30 डेकेड्स तक करते रहे। इट्स मीन यू हैव Why not? अमेरिका ने कभी नहीं बोला कि चाइना कर रहा है, बिकॉज पाकिस्तान हैज अ ट्रैक रिकॉर्ड विद टेररिज्म। आपका डिफेंस मिनिस्टर बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे, वो बोल रहे हैं। जब एक इतनी ऑफिशियल पर्सनैलिटी आके सब दुनिया को बोल रही है या हमने किसी के बिहाफ पे टेररिज्म को स्प्रेड किया है, प्रमोट किया, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? और इंडिया जो कर रहे हैं ना, आप देखिए उनके लोग चाहे बॉटल लेके ठहरे हुए हैं, चाहे उनके लोग हैं, वो एक सिंबॉलिक है, वो लोगों के साथ है, उन 27 फैमिलीज के साथ खड़े। जाफर एक्सप्रेस होता है, कितनी किलिंग होती है, टीटीपी ने यहाँ पे कितने लोगों को कत्ल कर दिया, सब कुछ हुआ। हम लोगों ने क्या किया? आपने और हमने क्या किया? और लोग एक जंगोनिज्म में पड़े, हमने जंग करनी है। भाई व्हाट टाइप ऑफ वार डू यू वांट? आपको पता है कि वो कहते हैं कि बिटवीन अ वार कॉमन पीपल विल बी अ टूल। तो ये जंग आपको नहीं करेगी, ये जंग हमने थोड़ी लड़नी है। हम लोग आप भी इसी तरह से करें, जंग लड़नी है जो बॉर्डर पे लोग ठहरे ना, उन्होंने लड़नी है। एक आम स्पाई ने लड़नी है। आप जरा उनसे पूछें, जो अगर वो वहाँ पे शहीद होते हैं, उसकी फैमिली पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? आप लोग कभी गए, कभी किसी शुहदा की फैमिली में गए कि शहीद होने के वक्त तो सब बोलते हैं कि शहीद हो गया, कभी उनके बाद जाके आप लोगों ने इंटरव्यूज लिए? आई थिंक इट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव टू गो एंड विजिट देयर फैमिलीज कि उन पे क्या गुजर रही है। उनके घर का एक बंदा शहीद हो गया, अब उनके वालिदैन को ये तसल्ली दे, चले ठीक है आज के टाइम खाना नहीं कि आपका बच्चा शहीद हुआ।
तो हम उनको भी तो नहीं क्लेम कर रहे हैं ना, अपने शुहदा को भी तो हम लोग नहीं क्लेम कर रहे हैं। इंडिया सिर्फ और सिर्फ दुनिया को दिखाना चाह रहा है अपनी पावर कि हमारे 27 बंदे मारे गए, वी आर रेडी टू किल एवरीवन। जिस तरह से अमेरिका में एक बंदा उसका अगर आप उसके किसी भी आप सिटीजन को आप पकड़ लेना, पूरी के पूरे वो जंग छेड़ने के लिए तैयार है। इंडिया उस स्टेज में है कि वो किसी भी कंट्री से लड़ने के लिए तैयार है। कनाडा के साथ उसने इस तरह से किया, कनाडा ने उस पर पाबंदी लगे, उसने लगा दी, हम लगा सकते हैं। तो बात यह है कि हम इस स्टेज में नहीं है कि हम लोग वार को प्रमोट करें और ये जंग निज़ाम का भूत ये मीडिया से हटाएं कि हम ये कर देंगे। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं उधर से पानी बंद हुआ तो वहाँ से उनका खून बहेगा, एम खून बहेगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई? इतनी बड़ी यू हैव टू, इतनी बड़ी आप है, यू हैव टू I think that you should take 25 करोड़ आवाम का सोचना चाहिए। you should be सर नेशनलिज्म बहुत मैटर करती है। देखे ना, इंडिया बोलती है हम हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, हमारे यहाँ रिलीजन फर्स्ट है। जब नेशन फर्स्ट होगी तो पूरी नेशन खड़ी है ना। वो एक इंडियन के साथ बुरा होता है या 140 करोड़ इंडियन के साथ बुरा होता है या ये 27 इंडियन के साथ बुरा हुआ, वो सबके लिए एक जैसा जज्बा रखते हैं, एक जैसे जज्बात रखते हैं और एक जैसा दर्द रखते हैं ना। इसलिए आप देखिए कि कितने दिन, आज चौथा 5वां दिन है, हालात वैसे ही हैं, उतना ही उनमें गम है, उतना ही गुस्सा है और उसी जज्बात के साथ वो बयान दे रहे हैं। मैं आपको यही कह रहा हूँ, ये एक सिंबॉलिक वार है जिसमें उन्होंने शो किया, उनके 1 अरब 60 लाख अवाम ने शो किया दे आर विद देयर फैमिलीज, वो उन शुहदा के साथ है। हमने ना, हमारी गवर्नमेंट ने कभी जिस चीज़ को क्लेम किया, जाफर एक्सप्रेस हो गया भाई, बात खत्म। उसके बाद क्या कि आपने क्यों नहीं लिया, आपने स्टेप क्यों नहीं लिया कि आप अब स्टेप ले रहे हैं कि हम लोग जो टिट फॉर टिट करेंगे, आपने क्यों नहीं वाघा बॉर्डर बंद किया? तब आपकी फ्लाइटें चल रही, आपके पास पक्के एविडेंस हैं, आपके उन्होंने यहाँ पे हजारों बंदे मार दिए, फिर भी आप उनको एयर रूट दे रहे हैं। सर, हम तो यूनाइटेड नेशन तक चले गए कि घर में घुस के मारते हैं, क्या स्टेप लिया? नहीं, आप नहीं ले सकते, हम इस पोजीशन में भी हैं नहीं है तो एक वट एवर यू हैव पर्सनल कोई किसी के बाद इख्तलाफ आता है, लेकिन शाबाश शरीफ की एक अच्छी बात थी, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। हम इस स्टेज में नहीं है कि हम लोग किसी चीज़ को प्रमोट करें। और आपकी लॉयल्टी, पाकिस्तान की लॉयल्टी, मुझे पता है कि लॉयल्टी कितनी है। अब यहाँ पे सबको वीज़े दे दिए जाए, आपको 2 मिनट के बाद ये मुल्क खाली मिलेगा, ठीक है? क्यों हालात ऐसे पैदा किए जा रहे हैं? तो बेहतर यही है कि ना मीडिया को चाहिए कि वार प्रमोट करे। उनका मीडिया है, वो नहीं चाहते अवाम। वो जो बॉटल लेके खड़े हुए हैं ना वहाँ पे, वो लोग आधे से ज़्यादा सिंबॉलिक हैं, सिर्फ उन फैमिलीज को शो कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इवन के कश्मीर को लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई जो हुआ गलत हुआ। हम भी कहते हैं कि किसी सीजन जहाँ पे भी ऐसा गलत है, कोई मासूम क्यों अपनी जान दे ना, गलत है ये। देखें, जिसको अगर थोड़ा सा भी इंडिया को लगता है कि पाकिस्तान ने ये किया तो उसका राइट था वो जो कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान का तब राइट बनता था जब उसके एविडेंस थे। आपके PLA को सपोर्ट करिए, TTP को सपोर्ट करिए, आप भी तो शो करें दुनिया के सामने, आप आइसोलेट करें। वो पाकिस्तान को एक आइसोलेट करने जा रहे हैं, ठीक है ना? वो अमेरिकन, जो उनके पास अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने इतना बड़ा, चाहे वो जो भी आपका वो फेक था, वट एवर जो भी था, उनके माइंड में ये है, वो कोई वार नहीं स्टार्ट होगी। जिस पाकिस्तान को इकोनॉमिकली, पाकिस्तान जो ATF के उससे लिस्ट से निकल के आया है, अब उसको दोबारा उधर ही धकेल दिया जाएगा, ठीक है ना? तो उनके पीछे हिडन एजेंडाज होते हैं, कोई ब्लैक लिस्ट करने की कोशिश की जा रही है। करेंगे ना। अब इंडिया ने पाकिस्तान को इकोनॉमिकली आइसोलेट कर नहीं रहा, कर दिया है। आप देखिए, जहाँ जहाँ इंडिया इंटरनेशनल फोरम पे होता है, वहाँ आपको पाकिस्तान नजर नहीं आएगा। ये बड़ी गहरी बात बोल रही हूँ मैं। नहीं, वो इसलिए बात सिंपल सी बात है, वही बात है जब आपके पास यहाँ पे नहीं है, आप पूरी इकोनॉमिकली आप कोलैप्स हैं, आपके पास इकोनॉमिकली कोलैप्स, आपके पास पॉलिटिकल इतना बड़ा क्राइसिस चल रहा है। पिछले 4 साल से मुझे एक ही बंदे की आवाज़ सुनाई दे रही है हर न्यूज़ पे, इमरान खान। यार व्हाट एवर, कौन है इमरान खान? या उसको इधर करो या उधर करो। इफ़ यू आर थिंकिंग ही इज गिल्टी, ही इज अ क्रिमिनल, तो आप उसको क्यों मीडिया पे शो कर रहे हैं? बात खत्म करें ना। आपकी अदालतों ने सजा दे दी तो बात खत्म करें, नहीं है तो उसको बाहर लें। आप एक ही बंदे के पीछे पिछले 4 साल से पड़े हुए, इतने बड़े क्राइसिस चल रहे हैं, आपकी इकोनॉमी तबाह हो चुकी है, आपके यहाँ पे लोग बेरोजगार हैं। यहाँ पे एक बंदे की जो एवरेज इनकम है वो 20,000 है। 20,000 को आप जरा कन्वर्ट करें डॉलर्स में, या हार्डली कोई 15-16 डॉलर्स बनते हैं आपके पर मंथ ले रहे हैं, और उसके बावजूद आपके पास फजूल टाइम है, इसलिए वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अच्छा, अदरवाइज इसका कोई तुक तो बनता ही नहीं है, ठीक है ना? अच्छा, और लोग, मैंने यहाँ पे भी देखे, हमारे लोग भी ये चाहते हैं कि जंग हो जानी चाहिए। लेकिन हमारे पास पहले तो खाने पीने को कुछ नहीं है, ठीक है ना? हम लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, ठीक है ना? पहले हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग उधर तो हमसे जाया नहीं जा रहा, जिनकी मदद बनती है उनके लिए तो जा नहीं रहे हम लोग, ठीक है? और अपने मुल्क में जंग लगवाने की बातें कर रहे हैं हम लोग, ये हम लोगों को सूट करता है? बताएं। सही बात है, पीस तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, पीस होना चाहिए। उस पे कोई बात नहीं कर रहा। आप भी ये भी कह रही हैं कि जी हर कोई जंग के लिए कर रहे हैं। देखिए, अगर वहाँ से जैसे वो बोल रहे हैं कि हम बदला लेंगे,
तो किस फिर चीज़ का अगर बदला लेंगे अटैक वो? हो जाएगा, वो किस कह रहे चीज़? कश्मीर के अंदर जो अटैक हुआ है हम उसका बदला लेंगे, तो अगर बात बदले पे आ जाए तो फिर भी पीस का पैगाम कैसे दें? आवाम सुन पीस रही का है। पैगाम यही है कि भाई हम लोगों को तो अब तो जो हालात हो गए हैं ना, ठीक है ना, उसके लिए तो यही बेहतर है कि भाई कश्मीरियों को साइड पे कर दें, कि उनको बोलो कि भाई आप अपने उस पे कर लें। हाँ। उनका अपना एक जैसे हम लोगों को अलग से पाकिस्तान दे दिया, कश्मीरियों को अलग से कश्मीर दे दें। हाँ, ठीक ठीक है है, ना, हाँ। वो इंडिया करे ना इधर करे, ठीक है सही- ना। सही हो गया, हम हाँ। दोनों के चक्कर में जो है ना वो पिस रहे हैं, कश्मीरी पिस रहे हैं, पिस रहे हैं। दोनों के ईगो के चक्कर जी जी, में। ईगो के हाँ। चक्कर में वो पिस रहे हैं बेचारे, हाँ, ठीक है हाँ। ना, हर चीज में पिस रहे हैं। हम तो जो देखे हम लोगों को महंगाई से तो फुर्सत नहीं हो रही, ठीक है ना, हम लोग जंग की बातें कर रहे हैं, घर हमारे सही नहीं है, ठीक है, घर हमारे पूरे नहीं हो रहे, खाने पूरे नहीं हो रहे, ठीक है ना, और हम लोग जंग की बातें कर रहे मतलब हैं, ये आप कह कर रहे दे वो रोटी कर दे। पूरी नहीं हो रही तो गोला बारूद की बात कैसे गोला करें? कैसे कर हाँ। कैसे रहे हैं ये, हाँ। सोचने की ये बात है ना हाँ। कि कर क्यों रहे हैं ये, करनी चाहिए ही नहीं इनको पीपल चाहिए कि पार्टी भाई अपने बोलती है जुल्फकार अली भुट्टो हमें एटम बम दे के गए हैं। एटम बम इसलिए थोड़ी देखेंगे कि आप लोग जो है जो हाँ। पीस की बात करें ना, ठीक है ना, अगर कोई आप पे अटैक करता है ना हाँ। फिर तो ठीक है। हाँ। अभी वो दूर दूर से तो कोई भी बातें करता है, ठीक है हाँ, ना, हम ठीक लोग है। जैसे घर बैठे तो हर वजीर आजम को भी बातें कर रहे होते हैं, ठीक है हाँ, ना, सही बात लेकिन है। सामने कोई नहीं आता। अपने घर बिल्ली शेर होती है। हाँ हाँ, जी, तो शेर बने अब वो उधर बातें कर रहे हैं ना, हाँ। इधर आके तो कोई बात नहीं कर रहा, हाँ, सही ठीक है हो ना। गया। इंडिया के तो आप बड़े बड़े जर्नलिस्ट बोल रहे हैं, हमने कब बोला हमने पाकिस्तान पे अटैक करना है, हम तो भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, आपको क्यों जंग इतनी पड़ी हाँ हुई जी, है? वो साल खत्म हो जाना, इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होनी। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने आज इंडिया को बोला है कि हम आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, ये जिसने दहशतगर्दी की है आए हम मिलके जो है इसके खिलाफ जो है कोई कार्रवाई करते हैं। अभी तक वैसे भी जो है ना इन्वेस्टिगेट तो हुआ नहीं है कुछ भी, हाँ। होता कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। मैं तो कहता हूँ न्यूज चैनल देखने बंद कर दें, ठीक है ना। अच्छा, तो फिर खबर मैं कैसे अभी आएगी? जो है ना हाँ 30 वाली एज में हूँ, ठीक है ठीक ना, है। और देखे मैं आज तक जब से मैं मतलब होश संभाला ना, अब तक मैंने न्यूज चैनल पे ना कभी कोई खुशी की खबर नहीं सुनी। गम छाया हुआ है। गम की क्या, अभी भी आप देखें जंग की बातें कर रही हैं, हाँ पीस की बात कोई कर नहीं हाँ। रहा। तो आप तो करें कैसे ना, चलेगा? आप इस वक्त हमारे चैनल को बहुत ज्यादा भारतीय देख रहे हैं, कोई पीस का पैगाम दे कि लोग के कि वाह क्या पाकिस्तानी तो था, भाई, क्या कह गया। अभी ये है कि हालात जो है ना, यही कि आप अपने आप को बदलने की कोशिश करें, ठीक है ना। सही है। हम लोग अभी जो सिख वगैरह आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है ना, हमारे सिख भाई आते हैं ना इधर, वो कहते हैं जी पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। आप दूर से जो हम लोगों को बना दिया गया ना शुरू से, ठीक है ना, भाई बच्चों को सिखाना शुरू करें कि भाई पीस जो है ना अच्छी चीज़ है। हम लोग जो है ना कहते पहले से सिखाना शुरू करते हैं ये बुरा है, किसी को भाई जब तक जानेंगे नहीं, ठीक है ना, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि ये अच्छा ये बुरा है, ठीक है। जो सुना है उसी पे चल रहे हैं। अब जो पाकिस्तान एम्बेसीज के बाहर जो इंडियन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको नहीं लग रहा कि ये पाकिस्तान की जग रसाई हो रही है? अभी तो वो चीज सामने भी नहीं आई। कुछ भी नहीं कर सकते ना हाँ, आप, हाँ। कुछ कर सकते हैं, ये बाहर बैठने से कुछ कर सकते हैं। हम लोग जो अभी ये कर रहे हैं, और ठीक हो है ना। क्या रहा है कि इंडिया वाले पाकिस्तानियों को पानी दिखा रहे हैं और पाकिस्तानी उनको चाय दिखा रहे हैं। देखें दोनों तरफ से गलत ही है ये तो, हाँ। ठीक है ना। ये वही है कि शायद देने वाली बात है, सही है। ठीक है ना, करना कुछ भी नहीं है, हाँ। टाइम वेस्ट ही है, जितना कर लें आप थोड़ा। इंडिया वाले कह रहे हैं आपका पानी बंद करेंगे, पाकिस्तान वाले कहते हैं चाय याद है। तो चलिए मैं इंडिया और पाकिस्तान के लिए, और इंडिया तो मैं पाकिस्तान के लिए हाजिर हूँ, और ये हमारे इंडिया जो है बहुत कमीनी है, और इसके बारे में ये कहना चाहूँगा। हाँ तो- करो हाँ। हाँ जी। इंडिया प्रोटेस्ट कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, जो- क्या कहोगे? उनके बारे में ये कहना चाहता हूँ, ये हमारे लिए 25 करोड़ हमाम है पाकिस्तान की। अच्छा, और 25 ये जो करोड़, हाँ। हाँ जी, ये जो धरना दे के बैठे हैं ना ये इंडिया वाले, हाँ। ये हमें कमजोर ना समझे। वाह वाह, हम क्या बात ताकतवर है, हैं, हम क्या बात लब्बैक है। के हैं, अच्छा, हम ताकतवर हैं, हाँ। और इंशाल्लाह इंडिया वालों से मुकाबला करेंगे। ठीक है, पीछे नहीं हटेंगे। नहीं हटेंगे। मुंह से डर नहीं लगता जो मुकाबला करने जा रहे हो? जो मुकाबला जो डरता है ना वो माँ का दूध नहीं पिया होता। अच्छा, हाँ जी, हाँ। जिसने माँ का दूध पिया है ना हाँ। वो आगे बढ़ता है, ठीक पीछे है। नहीं हटता। हाँ। इंशाल्लाह इनके लिए, इंडिया के खिलाफ हम उठेंगे, अच्छा। और मुसलमान के लिए फतह के लिए जंग लड़ेंगे। अगर जंग होगी तो जाओगे लड़ने फिर? इंशाल्लाह लड़ूंगा। शहबाज शरीफ साहब तो इंडिया को बोल रहे हैं कि आओ ये जो दहशतगर्दी हुई है इसके ऊपर बात करते हैं, पाकिस्तान बड़ा जिम्मेदार मुल्क है, ये आपके साथ कोऑपरेट करेगा। आप कह रहे हो हम जंग करेंगे, वजीर आजम कहते हैं हम कोऑपरेट करेंगे। हम इनको भी हम इसको पीछे करते हैं, शहबाज शरीफ साहब को और नवाज शरीफ साहब को भी पीछे करते हैं। हाँ। और जो ये सियासतदान के
अवाम है, हाँ। इसको हम पीछे करते हैं। हाँ। हम वो बाबा इस लाहौर की जो धरती के बादशाह हैं, अच्छा। बाबा खादिम हुसैन रिजवी साहब के जो अच्छा। शेर है ना, हाँ। बब्बर शेर है, हाँ। वो लिख लेंगे, हाँ। इनके खिलाफ लिख लेंगे, इंडिया के खिलाफ हाँ। इंशाल्लाह। और अजीज मोहम्मद अरबी का दिन तख्त पे आएगा। हम हैं लब्बैक वाले, तो सारे बोलेंगे लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हम हैं मोहम्मद अरबी के दिन, हम इंडिया के खिलाफ जाएंगे, जंग करेंगे, मुसलमान के लिए फतेह के लिए जंग लड़ेंगे। और बाबा खादिम हुसैन रिजवी साहब, इनके सदके हम मोहम्मद अरबी का दिन को तख्त पे ले आएंगे। लब्बैक या रसूल आज शहबाज शरीफ ने जो बोला है कि हम इंडिया के साथ जो है कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है, आप जैसा बोलोगे वैसा करने के लिए तैयार है। हम रिस्पॉन्सिबल नेशन के तौर पर आपके साथ पार्टिसिपेट करेंगे और इस टेररिज्म को जी इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब इसके ऊपर भी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आ रही है कि क्या फौज ने बोला है कि हम नहीं लड़ेंगे, अवाम ने बोला है हम नहीं लड़े, आपने क्यों बोला हम नहीं लड़ेंगे? आपको पहली बात बताएं कि कौन बोल रहा है? वो लोग जो घर में एसी के नीचे बैठे हुए हैं। हाँ। आप जरा जाके एक स्पाई से जाके आप पूछ सकते हैं क्या वो वार चाहते हैं? नहीं क्या चाहते, उनको कभी चाहिए? नहीं क्या चाहेंगे। नहीं, ये शहीद होने का ठेका सिर्फ आर्मी ने लिया है क्या? आम लोगों ने नहीं लिया। तो अब बात वही है, कोई नहीं चाहता वार। हर एक को अपने ग्राउंड रियलिटीज पता है। और ये वार ऐसी नहीं है कि आप 2 न्यूक्लियर वेपन, 300 piles न्यूक्लियर न्यूक्स देयर आर स्टिंग हियर देयर एंड पीपल थिंक दैट वी विल बी लिविंग इन अ सेफ हेवन। आई थिंक ये सिर्फ कुछ लोगों की बातें हैं जो एक सिक मेंटलिटी पीपल्स होते हैं जो जंग को प्रमोट करते हैं। अदरवाइज कोई भी जंग नहीं चाहता, ना हम चाहते हैं ना इंडियन चाहते हैं। जो इशू हुआ है, क्राइसिस हुआ है, ह्यूमैनिटेरियन बहुत बड़ा क्राइसिस है, उनके इकोनॉमी पे, उनके जो एक टूरिज्म था उसको बहुत बड़ा धचका लगा, उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मैं आज भारतीय मीडिया को देख रही थी, जो भारत का कश्मीरी है वो रो रहा था कि मैं अपने बच्चे अब कैसे पालूंगा। वो होटल वाले रो रहे थे जहाँ पे कैंसिलेशन होगी, कितने खानदान अब वहाँ पे भूख और प्यास को बर्दाश्त करेंगे। ये इसका तो कोई नहीं सोच रहा ना। मैम अगर जो बात कर रहे हैं ना जंग को प्रमोट करने के लिए, उनको बोलें ठीक है, सबसे पहले आप जो अपने बच्चों को जाके बॉर्डर पर खड़ा करें। मैं अपने एक जो आम फौजी है मैं उसकी तो कुर्बानी नहीं देने वाला ऐसे एक बेतुकी सी बात पे कि आपके सिर्फ शौक के लिए आपको एक जंगो निज़म चढ़ा, उस शौक को पूरा करने के लिए मैं अपने फौजी तो नहीं मरवाने वाला। मैं तो उनको कभी नहीं कहूँगा आप ऐसी जंग में कूदें जिसका ना कोई सर है ना पैर है, ठीक है ना। और पॉलिटिकल वार, आपके पॉलिटिकल इख्तलाफ के लिए फौजों को बीच में लड़ना ना तो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। तो इस चीज़ से मेंटलिटी से निकलना चाहिए। और सिर्फ अगर प्रमोट कर रहे हैं वट एवर, ठीक है वो कर रहे हैं, मे बी उनका इस टाइम राइट बनता है, उनका बनता है सर, उनका बनता है, हमारा भी बनता था, हमने भी लाशें उठाई। अगर उस वक्त हम लोगों ने क्या किया, हमारे पॉलिटिकल आई थिंक वो इतने इनसेंसिटिव हो चुके हैं कि उनको अब रिस्पॉन्स ही नहीं पड़ता कि 10-15 बंदे मर जाना इट्स अ नॉर्मल। जब आपके बंदे मर रहे हैं आप लें एक्शन, आप लोग उनकी फ्लाइट बंद करें, आप लोग जाके वहाँ पे जो आपका शिमला मुआहदा आप उसको सस्पेंड करें, वट एवर आपके पास जो ऑप्शन है आप उसको करें। आप लोग कुछ नहीं कर रहे, हमारे पास एविडेंस है तो प्रूफ करें वर्ल्ड को, किस लिए रखे हुए आपने। इंडिया भी कहता प्रूफ करो ना, कल बोशन को कहते वो कहते प्रूफ करो इंटरनेशनल कोर्ट में, मैम आप प्रूफ क्यों नहीं कर रहे? तो नहीं कर पा रहे हैं ना हम लोग की वॉइस ही नहीं है इस टाइम। इंडिया आप देखिए, आपके पास अमेरिकन स्पोर्ट, वेस्ट की स्पोर्ट किसके पास है? आपके पास नहीं है। तो यू हैव टू थिंक अ बेटर कि आपके पड़ोसी आपसे नाराज होते जा रहे हैं, आप उन चीज़ पर कंसंट्रेट करें। ये वक्त इस चीज़ का नहीं, यहाँ ये चीज़ें हैं, इसको प्यार मोहब्बत से जितनी जल्दी बेहतर है तो हल कर लिया जाए। मैं बहुत इम्प्रेस हुई आपकी पीस टॉक से, बहुत अच्छा लगा सर। बहुत सर आप क्या कहेंगे कि ये जो पीस की तरफ जाना चाहिए, जैसे शहबाज शरीफ साहब ने बोला कि हम रिस्पॉन्सिबल नेशन होने के नाते अगर इंडिया को डाउट्स है कि जो कश्मीर पहलगाम में हुआ उसमें अगर हमारा हाथ है तो आए आप जो है इसको अच्छे तरीके से जो है इन्वेस्टिगेट कर लें, हम पीछे नहीं हटेंगे। और दूसरी जानिब जो है जो इंडस वाटर ट्रीटी को जो सस्पेंड इंडिया ने किया है, ब्रिटेन हो या ओवरऑल अगर इंडियंस देखें तो अब वो पाकिस्तान एम्बेसीज के बाहर प्रोटेस्ट करते नजर आ रहा है पानी की बोतल लेके कि ये पानी का सोचो, अगर ये बंद हो जाएगा तो प्यास और भूखमरी से मर जाओगे। अस्सलाम वालेकुम बहनों। वालेकुम सलाम। अदरवाइज देखें ना, सभी तो एक दूसरे के दोस्त हैं। सही हो गया। सभी कौन? अमेरिका हो गया, इंडिया, पाकिस्तान, जो मौजूदा हुकूमत है। आपकी है। बातें वो भाई की अच्छी थी। सही है। ये हमें बस ना उलझाया हुआ उन्होंने। ये इनके अपने मफाद हैं। अच्छा। रियल में इनके अपने मफाद हैं जो इन्होंने पूरे करने हैं। और उसी तरीके से ना हमें भी वहाँ कह रहे हैं कि भाई आप देखें, अब ये सोने का रेट है मैक्सिमम, एक मैं फॉर एग्जांपल मिसाल दे रहा हूँ, सोने का रेट है जी। वो शुरू हुआ 1000 से। सही है।
अब वे देखें 3 लाख तकरीबन 80,000 रुपया उसका हो चुका है। हो चुका है। और अब उसकी मतलब ये है कि वो तकरीबन उसकी मतलब इंफॉर्मेशन है कि वो 5 लाख तक पहुंचने के उसके चांसेस हैं। सही है। फिर अब ये देखें ना कि मुफाद तो इन सब के इनके अपने हैं, जाना तो इन्होंने कहीं किसी और तरफ है। अवाम को तो वैसे ही वो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे वो उसको समझ ही नहीं है, बिल्कुल भी समझ नहीं है। अवाम समझदार है अवाम उन्होंने यही समझ लिया है ना कि अवाम बेवकूफ है। अवाम बेवकूफ बन गई है ना। हाँ, उन्होंने हाँ। बना दिया है, अच्छा। उन्होंने बना दिया है। सियासतदानों ने अवाम को बेवकूफ बना दिया और हुब्बुल वतनी के नाम पर अवाम को बेच रहे हैं। अपना अपना मतलब निकाल रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि मुफाद उनके अपने हैं और अवाम को बस ऐसे डराया हुआ है। सरमायादार है, वो पैसे इकट्ठे कर रहा है, वो उधर भेज रहा है, वो इधर भेज रहा है, सारे काम अपने पूरे कर रहे हैं। और अवाम को कह रहे हैं कि इंडिया आ गया, खा गया। सबसे बड़ी बात बहना ये है कि देखें कश्मीरी कब से अपने जाने दे रहे हैं, कुर्बान कर रहे हैं। एग्री। किसी ने सोचा, किसी ने कश्मीरियों का किसी का सोचा, किसी ने सोचा कि मुसलमान का, किसी ने सोचा है? कह रहे कश्मीर में कोई ऐसा घर नहीं है जिस माँ ने अपने जवान बेटे की लाश ना उठाई। तो अब क्या हुआ है? वही कश्मीरी है, वही सारा कुछ है। तो अब क्या हुआ है? अब कोई नया कश्मीर आ गया। अब इन्होंने अपना मुफाद कोई है वो पूरा करना है। सिंपल सी बात है। कोई समझे वो कुछ नहीं होना, वो कुछ नहीं होना। वो अल्लाह बेहतर जानता है। इमरान खान का मसला है पाकिस्तान में, वो इंडिया में किसी और तंजीम का मसला है, अमेरिका में किसी और तंजीम का मसला है। वो अपनी सियासत में ही अपने दायरे में है, वो अपने काम सीधे कर रहे हैं। अदरवाइज होना कुछ नहीं है। माशाल्लाह हम भी एटमी ताकत हैं। सही बात है। तो हमसे वो लड़ तो नहीं सकते, हमसे इंडिया लड़ नहीं में सकता। भी बड़े समझदार सियासतदान है, वो जंग की तरफ आएंगे भी नहीं। बहना हाँ, वो लड़ सकते ही नहीं हमसे। मुसलमान से तो कोई नहीं लड़ सकता। अच्छा। वो तो डरते हैं, सारे डरते हैं मुसलमान से। बात ना करें, आजकल ये टेक्नोलॉजी रियल की बात है, यही रियल बात है। हाँ। यही आपको समझने की कोशिश जब 4 जंगें लड़ी तो क्या इंडिया नहीं लड़ा? बात सुने नहीं, मेरी। जब जंगें इंडिया के साथ हमारी हुई क्या इंडिया नहीं लड़ा? इंडिया तो क्या लड़ा है। भागा है ना? कब भागा सर? जब भी लड़ा तब भी भागा है। मेरी बात सुने, नहीं ऐसे नहीं। मुसलमान बहुत बड़ी ताकत है। हाँ। देखें, आप फ्रिज एसी लेती हैं, आपको कैटलॉग साथ मिलती है। मुसलमान को कैटलॉग मिली है अल्लाह की तरफ से। अच्छा, क्या बात है, क्या बात जी है? जी अच्छा, हाँ। वो सिर्फ उसको मजबूती से थामने की और उसको देखने की जरूरत है। हाँ, मुसलमान के आगे तो कोई ठहर नहीं सकता। हाँ। और इंशाअल्लाह अल अजीज पूरी दुनिया पे मुसलमान ने ही हुकूमत करनी है। हाँ, तो फिर फलस्तीन के मामले में मुसलमानों को क्या हो जाता ये है? सिर्फ ये पता क्या है, हाँ। ये दोगले मुसलमान है। अच्छा। ये दोगले, ये सिर्फ अब मुफाद प्रस्त हैं। अपने इंटरेस्ट बेस पे काम करते अपने हैं। इंटरेस्ट बेस पे काम करते हैं। इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। इनकी अपनी जेब में अपना बैंक बैलेंस ही होना चाहिए, बाकी जाए सब बाढ़। सर, आप क्या कहेंगे? ये जो टेंशन बनी हुई है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, आज इंडियंस ने स्टेप बी का जो है आगाज़ कर दिया है और वर्ल्ड वाइड इस मुद्दे को लेके जा रहे हैं। पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये जो खबर है उसको अब दुनिया के सामने इंटरनेशनल अखबारात में अब छापा जाएगा। पाकिस्तान इकनॉमिकली आइसोलेट हो रहा है या फिर जो है ना ब्लैक लिस्ट की तरफ जा रहा है। और दूसरी जानिब शहबाज शरीफ अभी भी कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ जो है कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं, हम उनके साथ पार्टिसिपेट करने को तैयार हैं, हम इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं। असल में जो हमारी जो है ना ये हुकूमत, मरीम नवाज़ हो गई, ये शहबाज शरीफ हो गए, सारे ये सारी गलती हैं कि ये सिर्फ अपना बैंक अकाउंट भर रहे हैं। ये सब इनका फोकस ये है कि वहाँ पर बैंक अकाउंट भरें, ठीक है, पाकिस्तान में प्रॉपर्टी लें बाहर सारा, ठीक है। इनका फोकस होता है कि हम कर्जा लें। इनका फोकस ये नहीं कि हम पाकिस्तान को आगे लेके जाए। अच्छा, ठीक है। नहीं, अगर पीस की बात कर रहे हैं तो फिर क्या गलत है इसमें? गलत ये मरीम नवाज शहबाज सारे गलत ये हैं, ठीक है। पाकिस्तान में हो क्या रहा है, कर्जा लेते हैं, अपना बैंक अकाउंट भरते हैं, निकल जाते हैं बाहर। अच्छा, ठीक है। इनको चाहिए कि पाकिस्तान में थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। इंडिया को देखने कितनी तरक्की कर रहा है, चांद पे पहुंच गया है। हमें देख लिया, माशाल्लाह ये भी घूम रहे हैं। हाँ, हम अभी जमीन पे ही घूम रहे हैं। ठीक है, जमीन पे घूम रहे हैं फिलहाल। हाँ, लेकिन जंग की बात अगर इंडिया करे तो पाकिस्तान कह रहा हो जाए कौन भैया, कह रहा है जंग कि हो हो जाए। जाए? ये वो हम कह रही है बस हो हाँ। जाए।
ठीक है, जो हमारी हुकूमत है वो तो यही कह रही है हमें कर्जा मिले, हम निकले बाहर। हम्म। ठीक है, हमारे पास एटम बम है हमारे पास, ठीक है, हम एटमी पावर है हमारे पास, ठीक है, हम फिर भी डर रहे हैं उनसे। हमारी हुकूमत डरती है, वो कह रहे हैं हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, जंग नहीं होने देनी। ठीक है, ये डर बोल रहा है। डर बोल रहा है। इंडिया के साथ देखें कितनी पावर्स होंगे, पर अमेरिका है और हमारे पास रूस है, पता नहीं क्या क्या है। हाँ, हमारे पास फ्रांस है, रूस है, इसराइल है, अमेरिका है। हमारे साथ कौन है? कोई भी नहीं है। इनका पाकिस्तानी फोकस है अवाम इमरान बोल- खान के पीछे, हाँ। इमरान खान को पकड़ें, ठीक है, उनको हम रगड़ें, ये वो सारे इनके पीछे इनका फोकस है। इनका फोकस ये नहीं कि पाकिस्तान को आगे लेके जाए, पाकिस्तान को तरक्की दे, ठीक है, इनका फोकस बस ये है कि इमरान खान को पकड़ें, इनको रगड़े, ये वो पाकिस्तानी अवाम को पकड़ें बस। अब जो इंडिया पूरी दुनिया में पाकिस्तान के बारे में जो बयानियां बना रहा है उसके बारे में क्या कहोगे? पढ़े लिखे लग रहे हो, बैग पहना हुआ है, कुछ तो पढ़ा होगा ना इस बयानिए का, क्या पर कहो? हमने यही है। पाकिस्तान अगर पीस चाहता है तो फिर किस तरह से इंडिया को जो है हम वर्ल्ड वाइड जवाब दें, इंटरनेशनली जवाब दें कि ये जंग नहीं, हम पीस चाहते हैं। पर हमने पता है क्या है, मरियम नवाज अच्छी लड़की है, उसने हमारे लिए ये किया, उसने वो किया। अब 10th की किताब में देखी होगी, चेंज हो गई बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, उसने मैंने बस तो जब पढ़ा था। अब क्या लिखा हुआ है? अब तो माशाल्लाह ये लिखा कि मरियम नवाज ने ये किया, उसके वालिद साहब ने ये किया, वालिद मोहतरम ने ये किया, ठीक है, वालिद मोहतरम आए, उन्होंने मेट्रो बना दी है, तो वो मोटरवे बना दी है, बस ये उन्होंने लिखा है, ठीक है, बस इन्होंने अपनी तारीफें लिखी और कुछ नहीं लिखा है। पाकिस्तान में स्टडी के मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसमें रटा सिस्टम है, हर्ष है, ठीक है, इसमें कोई नहीं समझाया जाता हमें, यही है जितनी बस। समझ है फिर उतनी बात करेंगे। समझ इतनी है कि मरियम नवाज है, सर पे चढ़ी है हमारी। चले, यूथ है, बच्चे हैं जी हमारे, इनकी बात भी ठीक है कि जो पढ़ेंगे, तारीफें पढ़ेंगे तो फिर तारीफें ही करेंगे। खैर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। अच्छा, एक बात तो बताओ, इंडिया और पाकिस्तान की बीच जंग होनी चाहिए या सुलह सफाई होनी चाहिए? अच्छे हमसायों की चाहिए, तरह। जंग होगी फिर हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे मतलब? हम फिर सारा भारी पड़ेगा, हमारे साथ है कौन? हाँ। पावर के अलावा बस एटम पावर है बस हमारे पास, और फौज है वही माशाल्लाह इमरान खान के पीछे पड़ी है। तो पीस चाहोगे, जी। वॉर नहीं चाहोगे? नहीं। चलो, ओके, थैंक यू।